हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अतुल्य द इनक्रेडिबल वे ऑफ लर्निंग। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ये बताना है। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, केवल ऐसे ही बताना है कि आपका ये रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब फाइनाइट नंबर आएगा और रिपीटिंग मतलब कि कोई नंबर रिपीट करना स्टार्ट करेगा पॉइंट के बाद। आइए बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसमें डिनोमिनेटर को हम निकाल लेते थे 2 to the power n समथिंग एंड 5 to the power m में, तो बस उसी थ्योरम का यूज करेंगे। आइए सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13/3125। यहाँ देखिए क्या करते हैं, 13/3125 के फैक्टर्स निकालते हैं और इनको 2 और 5 की पावर में देखते हैं कि ये कन्वर्ट होते हैं या नहीं। तो 3125 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 12 आया, तो 5 2 10, 25, सो 5 5 25। 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 एंड 5 से अगेन डिवाइड करेंगे, सो 5 5 25 एंड 5 1 5। यहाँ पे देखिए कितने बार 5 आया, 5 टाइम्स है ना। सो इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 5। तो यहाँ पे आप देखिए कि 13/5 to the power 5 में आया है, तो इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, क्योंकि इसको हम 5 to the power m में लिख सकते हैं। सो लिख दो यहाँ पे, फॉर दिस रेशनल नंबर denominator can be written in the form of 5 to the power m, so it is a non-terminating decimal एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन। ऐसे करके आपको बस ऐसे दिखाना है कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में बन रहा है कि नहीं, और उसके बाद में आपको बता देना है कि ये यहाँ से पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है 17। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं 17/8। तो यहाँ पे देखिए 17/8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n में। Therefore it is a terminating decimal expansion। So जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बताई है वही लैंग्वेज आपको यहाँ भी लिख देनी है। बस यहाँ पे 5 to the power m है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n की फॉर्म में, है ना। थर्ड क्वेश्चन को लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 64/445। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 64/455। सो लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन 64/455। देखिए तो 64 ऊपर न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, 455 के फैक्टर्स बना लो, ठीक है। जब इसके बाद फैक्टर बनाऊंगा तो ये 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 9 45, 5 1 5। अब ये 7 से चला जाएगा, सो 13 टाइम्स, एंड ये 13 से चला जाएगा, सो 1 टाइम, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13 के फॉर्म में। तो यहाँ से आपने ये देखा कि जो आपका नंबर आ रहा है उसमें 5 to the power n तो है, बट साथ में आपके कई अदर नंबर्स भी हैं, है ना, कई अदर प्राइम फैक्टर्स भी आ रहे हैं।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें इसको हम 2n या 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अदर कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे यही लिख देना है आपको, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n and 5m, therefore this rational number is not a terminating decimal expression, है ना। आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 15/1600, है ना, 15/1600। सो यहाँ पे देखिए 15/1600, फोर्थ 1600 के फैक्टर बनाते हैं, देखते हैं क्या ये 2n और 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 1600 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 8 16, 0 0, तो 16 के फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है और अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं कैसे इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। तो 1600 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 100, तो 1600 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 100, लिख लिया। अब देखिए कितने आसानी से फैक्टर्स इसके आ जाते हैं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁴, 100 आया तो 100 को लिख सकते हैं 25 × 4, है ना, लिख सकते हैं। देखिए आगे, सो 15/2⁴, और 25 को मैंने लिख दिया 5⁵2 और 4 को लिख दिया 2⁵2। तो यहाँ पे देखिए 15/2 कितनी हो गई, यहाँ पे 2⁴ है, यहाँ पे 2⁵2 है, तो 2 हो गई 6 एंड 5⁵2। तो यहाँ पे आपको वही लैंग्वेज यूज करनी है सेम, कि दिस रेशनल नंबर is expressed in the form of 2n and 5m, है ना, 2n into 5m, therefore it is a terminating decimal number, है ना। सो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो 29/343, इसको देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। 343 की बात करते हैं। सो 343 जो होता है आपका 7 का क्यूब होता है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ना तो 2n आ रहा है या ना 5m आ रहा है, 7 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 23/2⁵ इंटू 5⁵2। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, सीधा सीधा सब कुछ बना हुआ दिया गया है। आपको बस लिख देना है दिस डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बस आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी देखो 129/2⁵, 5⁵7 एंड 7⁵5। तो यहाँ देखिए 2 भी समथिंग है, 5 भी समथिंग है, बट साथ में दे दिया 7⁵5। तो भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो 7⁵5 जब आ गया तो हम कह सकते हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, बिकॉज आपका ये जो 7⁵5 है ये आपका रिपीटिंग डेसिमल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5 into 5m, therefore it cannot be therefore it is a non-terminating repeating decimal expansion. Okay, so next पे आते हैं। next is 8th क्वेश्चन 6/15। देखो यहाँ पे तो 6/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो यहाँ भी देखो भाई
टू की पावर एन एंड 5 टू द पावर m में हम इसको भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसको भी आप सेम लैंग्वेज यूज करेंगे और लिख देंगे इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो अब आ जाते हैं आपका 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या बोला है, 35/50। इसको जरा बना के देखते हैं। सो 35/50 के जब फैक्टर्स करेंगे कैसे करेंगे, तो 50 को देखिए हम लिख सकते हैं 5 10 50 लिख सकते हैं, या 10 5 50 जो भी लिख दो। 35/10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और ये 5 और आ जाएगा तो ये इंटू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर m की फॉर्म में, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं। 77/210, ठीक है। सो 77/210 के फैक्टर करेंगे, या ऐसे अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो ऐसे कर लो। 7 से ये देखो क्रॉस हो रहा है, सो 11 टाइम्स आएगा। यहाँ पे देखो 7 3 21 है ना, 11/13 आ गया। अब सॉल्व कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो सो 30 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 6 5 30, ठीक है, 6 5 30। सो 11/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 3 भी साथ में आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इस सेशन में हमने रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, टोटल 10 पार्ट्स थे, तो वो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में हम इसका सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।